चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। किसी वाहन के पीछे चुप रहिए। किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2.4 मीटर है। चलिए बताइए वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? यानी कि यार दिया है ना। यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, कार यानी कि वस्तु दर्पण से कितना दूर है? 6 मीटर, यानी कि यू हो गया ना। तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार निकालें। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब भी, प्रकृति, प्रकृति का मतलब वास्तविक की काल्पनिक। तो ये तो प्रकृति तो कन्फर्म हो गया कि उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक ही होगा। और आकार निकालें यानी कि कितना गुना, क्योंकि इसमें H1 का तो बात किया नहीं है। लिखेंगे दिया गया है हल, दिया गया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि बड़ा यार बराबर 2.4 मीटर। और इसके बाद में वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी कि u बराबर माइनस हो जाएगा ना। बोलिए कि वो हमें माइनस नहीं लिखे हैं। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो होता है धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। तो क्या बोला है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बराबर व्हाट? इसके बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति या प्रकृति बराबर व्हाट? और आकार ना, आकार बराबर व्हाट? चलिए बताइए, आर दिया है तो एफ निकाल सकते हैं ना। लिखेंगे सूत्र से, एफ बराबर सूत्र क्या होता है? आर बटे 2.4 बटे 2 से कटेगा 1 बराबर 1.2 मीटर आ गया। कितना आ गया? 1.2 मीटर। तो बोलिए, इसीलिए दर्पण सूत्र लगाएंगे यहां पे। दर्पण सूत्र से, चलिए बताइए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र में क्या होगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v, v का वैल्यू हो नहीं है, प्लस 1/u, u का वैल्यू -6, 1/f 1 6 उधर जाएगा। बोलिए 1/v बराबर, अच्छा दशमलव में है, 10/12 लिख देगा। दशमलव हटा तो ऊपर तो चला गया ना, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, या 1/v बराबर एलसीएम हो जाएगा 12 है, 12 कम 12 10 प्लस 6 दूनी के 12 है, या 1/v बराबर 12 में कट जाएगा का, v बराबर कितना आ गया? 1 मीटर। v बराबर क्या आ गया बताइए? प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में आया है ना। तो धनात्मक चिन्ह क्या दिखाने के लिए आया है? यहां धनात्मक चिन्ह, यहां धनात्मक चिन्ह कौन से प्रतिबिंब को बताता है? बताओ। काल्पनिक ना, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को बताता है। यहां धनात्मक चिन्ह काल्पनिक प्रतिबिंब को बताता है। तो इसीलिए बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था ना, प्रतिबिंब की स्थिति, चलिए बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा? बोलिए
1 मीटर, यानी कि कार से कितना दूर बनाएगा प्रतिबिंब इसका? 1 मीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए बबुआ। तब काल्पनिक बना है ना, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा? काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। एक और चीज पूछा है, आकार। आकार के लिए आवर्धन के पास चलेंगे। आकार में आवर्धन है ना, बताता है आवर्धन के व्यंजक से। आवर्धन के व्यंजक से, बोलिए आवर्धन के व्यंजक क्या होता है? m बराबर माइनस भी बटा में u, माइनस भी बटा में बबुआ कितना हो जाई हो? बोला अरे कहां पर माइनस भी? हे बा -1 यू कितना बा हो? -6 कट गई ले। m बराबर कितना आ जाएगा? 1 बटा में। इसका मतलब जो है प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार का 1/6 गुना छोटा होगा। यानी कि अगर 6 फीट का आकार रहेगा तो कितने फीट का दिखेगा वो? 1 फीट का। बुझा रहा है ना? लिखेंगे इसीलिए वस्तु नहीं, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का 1/6 गुना होगा। 1/6 गुना होगा। कितना गुना होगा? 1 आया समझ में? बोलो। देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना दिया है बबुआ? 7.5। इसके प्रधान अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। यदि प्रतिबिंब का साइज 0.6 सेंटीमीटर हो तो दर्पण से बिंब की दूरी निकालिए। दर्पण से बिंब की दूरी निकालिए। लिखेंगे हल। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर है। लिखेंगे दर्पण की फोकस, डायरेक्ट लिख देंगे फोकस है, बात नहीं। फोकस दूरी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद फोकस दूरी की एफ ना हो। इसके बाद में ये बताओ 1 सेंटीमीटर क्या है? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई बबुआ, वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है? यानी कि h1 बराबर 1 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब का साइज दे दिया है। प्रतिबिंब का साइज क्या मतलब है? प्रतिबिंब की ऊंचाई ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h2 बराबर 0.6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब का दूरी का मतलब प्रतिबिंब वस्तु दूरी u बराबर वाट। बिंब की दूरी यानी कि u बराबर वाट। u बराबर वाट। चलिए कैसे बनाएंगे? और अब देखो का दिया है और किस चीज की जरूरत है, ये सब ध्यान से देखो। यहां पे फोकस दूरी दिया है, एकदम आसानी से बन जाएगा। चलो आवर्धन के व्यंजक से चलो। आवर्धन के व्यंजक से, आवर्धन के, अच्छा इसमें हम माइनस प्लस नहीं लिखे तो उत्तल दर्पण का फोकस किस में होता है? प्लस में। वस्तु रखा जाता है तो वस्तु तो प्लस में होता है। और प्रतिबिंब जो बनेगा वो उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनेगा, यानी कि ये भी किस में होता है? यानी कि जो भी लिखा गया है सब क्या लिखा गया है? सही लिखा गया है। तो आवर्धन के व्यंजक से
माइनस भी बटा में यू अब बराबर क्या होता है, H1 बटा में H2 या H2 बटा में H1 या माइनस भी बटा यू बराबर H2 का वैल्यू 0., H1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस भी बटा यू बराबर 6/10 लिख देगा आए, नहीं तो इसको इसको ये देखो क्या करेंगे, इसमें v बराबर 0.6 यू लिख देंगे, तिरछा तिरछी क्या कर दिए यहां पे गुना। अब बबुआ बताइए ये माइनसवा ही रहेगा ना, हो माइनसवा होने चल जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, -0.6 यू, इतने छोड़ दो इसको। अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र बोलिए क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, अरे होता है इतना, दर्पण सूत्र इतना होता है ना, बताइए 1/v, v के जगह यहां पे रखेंगे ये -0.6 यू, ठीक। u के जगह यहां पे तो कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि u का वैल्यू निकालना है, अब बराबर 1 बटा में 0 क्या रखेंगे हिजा, नहीं क्या रखेंगे 7 समझ में हम का किए, v के जगह पे हम सबको u में बदल दिए, आने जाएगा u का वैल्यू। अब यहां पर l से ये माइनस ऊपर चल जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 0.6 यू, 0.6 यू से कट गया तो बच जाएगा -1 अब प्लस ये u से u कट जाएगा तो बच जाएगा 0.6 बराबर 1 बटा में 7.5, भाई माइनस में प्लस में घटेगा आ जाएगा 0.4, 0.4 अब बटा में 0.6 यू बराबर 1 बटा में 7.5। अब बताइए यहां माइनस से माइनस, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा कि यहां भी एक अंक पे यहां भी एक अंक खत्म हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या हम 10 बटा में 75, पॉइंट हटाएंगे देखो 0 पर चला जाएगा, तिरछे तिरछे गुना करो, 6 यू गुना 10 बराबर 4 गुना 75। और अब क्या हो जाएगा यहां पे u बराबर 4 गुना 75 बटा में 6 गुना 10, कटा दो, कटाओ जो कटने लायक है, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 25 बार में, 25 3 आई 75, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 से 5 बार में, u बराबर कितना आ गया 5 लिखेंगे। अच्छा ये माइनस में होगा ना, ये तो सोच रहे थे कि u माइनस में आना चाहिए, u बराबर कितना आ जाएगा माइनस, यहां ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, यहां ऋणात्मक चिन्ह, वस्तु दूरी को सूचित करता, देखो ये भी प्रूफ हो गया ना कि वस्तु दूरी हमेशा किस में होता है, माइनस में, माइनस में गया ना, लिखेंगे इसीलिए बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बताइए बिंब की दूरी कितना आ गया माइनस केवल ना 5 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी कितना आ गया, आया समझ में, कोई दिक्कत है बोलिए बनाइए। अगला कह रहा है 0.4, ये नहीं बनाएंगे हम, बना लीजिएगा आप लोग, बना दें देखते हैं, 0.4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि ये क्या हुआ इसका R, दर्पण कौन सा हो गया उत्तल, जो बिंब के साइज का आधा है, प्रतिबिंब का जो साइज है वो बिंब के साइज का क्या है, बिंब और प्रतिबिंब के स्थान का निर्धारण करें। बिंब का स्थान का मतलब हुआ कि वस्तु कितना दूर पर है, और प्रतिबिंब का स्थान का मतलब हुआ प्रतिबिंब कितना दूरी पर है। बनवा देते हैं हल। पहले आप देखिए दिया क्या गया है, बताइए दिया
गया है। ये वक्रता त्रिज्या है ना, यानी कि ये क्या दिया है, आर। दर्पण कौन सा है बबुआ, दर्पण कौन सा है, प्रतिबिंब बनता है बिंब का साइज का आधा, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का आधा, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का आधा, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का आधा। मतलब क्या हुआ, आधा का मतलब क्या हुआ, अगर 10 फीट का प्रतिबिंब होगा, बिंब मतलब वस्तु, तो प्रतिबिंब कितना बना है, 5। क्या बना है, यानी कि ये दिया है आकार, तो कह रहा है कि बिंब और प्रतिबिंब का स्थान यानी कि u और भी पूछा है कितना कितना होगा, कितना कितना लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या। बचा बा वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिहल बा, 0.4 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिहल बा, 0.4 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनाता है। और इसके बाद में बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, बिंब के आकार का, बिंब के आकार का आधा है, आधा है। प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब के आकार का क्या है, आधा है। तो क्या पूछा है बोलिए, अब बोला है बिंब का स्थिति, बिंब का स्थान ना, बिंब का स्थान यानी कि u बराबर वाट, और फिर क्या बोला है, प्रतिबिंब का स्थान यानी कि v बराबर वाट। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे f पहले निकालेंगे ना, सूत्र से, सूत्र से f बराबर r बाई 2, 0.4 बटा 2 कट जाएगा, 0.2 बार में ना आएगा कितना, 0. कितना आएगा। अब यहां पे मानेंगे एक चीज, माना बिंब का आकार, बिंब का आकार बराबर 2x सेंटीमीटर। मान लेते हैं बिंब का आकार 2x सेंटीमीटर। तो बताओ कोई बता सकता है प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा, क्यों, आधा है ना, तो प्रतिबिंब का आकार बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलेगा ये कौन बात हुआ, तो अब कोई 2x मानता है, सबको x मानता, 2x का है मान रहे हैं, अब x भी मानोगे तो उसको x बटा 2 करना पड़ेगा। इससे आसान हो जाएगा बनाना। अब इससे क्या हो जाएगा, तो अब लिख चलते हैं आवर्धन के व्यंजक से, आवर्धन के व्यंजक से माइनस भी बटा में u बराबर माइनस भी बटा u बराबर, माइनस भी बटा u बराबर क्या हो जाएगा, h2 बटा में h1, माइनस भी बटा u बराबर h2 बटा h1। बबुआ बोलो, माइनस भी के तो u के तो पता नहीं है ना, h2 के पता बा, प्रतिबिंब x, h1 के 2x ना, x x कैंसिल, या माइनस भी बड़ा है, माइनस भी बटा u बराबर 1/2, या तिरछा तिरछे गुना करेंगे u बराबर -2 भी, u बराबर कितना हो जाएगा, -2 भी, u बराबर -2 भी, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अभी तुरंत पहले के क्वेश्चन में देखो बनाए हैं ऐसे ही, देखो v बराबर कितना लिए थे, इतना लिए थे ना, तो ठीक फिर दर्पण से तो रख दिए थे, रख देंगे यहां पे दर्पण सूत्र से। इसको बनाओ तो आ रहे हैं, मिनट,
रखना है खाली ना। तो कितना आ जाएगा दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/u के जगह यहाँ पे क्या रख देंगे प्लस 1/-2v बराबर 1/f के जगह यहाँ पे 0.4। अच्छा ये 4 नहीं है 2 है ना 0.2। एलसीएम कितना हो जाएगा 2v ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर 2 10/2 लिख दें 10/में ये 1/2v बराबर 10/2 और ये 2 से 2 खत्म v बराबर आ जाएगा 1/10 या v बराबर 0.1 सेंटीमीटर v बराबर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा v का वैल्यू आ गया ना लिख देंगे इसीलिए u बराबर -2 गुना 0.1 या u बराबर -0.2 सेंटीमीटर यानी कि इसीलिए बिंब का स्थान बराबर आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का स्थान बोलो कितना जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। बुझा गया चलो बना लो।